नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यानी 6 अप्रैल के दिन रामनवमी के दिन भारत के नए वर्टिकल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और ये पहला ऐसा ब्रिज है जो भारत में बना है। इससे पहले वर्टिकल ब्रिज भारत में नहीं बना था और वर्टिकल ब्रिज आपको मोस्ट ऑफ विदेशों में देखने को मिलेंगे, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में, लेकिन अब तक ये भारत में नहीं बना था और अब भारत में भी वर्टिकल ब्रिज बन चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे भी कोई पानी का जहाज़ इत्यादि आता है तो उसे ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही वो निकल जाता है तो उसके बाद तो तुरंत उसे जोड़ दिया जाता है ताकि ट्रेन इत्यादि निकल जाए। वैसे भारत का ये जो वर्टिकल ब्रिज है वो ट्रेन के लिए बनाया गया है, यानी मुख्य रूप से ये रेल के लिए ही बनाया गया है और ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसे समझ लेते हैं। खबर है, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे, यानी ये आज की खबर है और आज ही पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। चलिए अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो आज वर्ष 2025 की नवमी पर जब पूरा देश भगवान राम के जन्म का उत्सव मना रहा है, साथ ही देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे न्यू पम्बन ब्रिज का भव्य उद्घाटन भी किया गया है। यानी आज नवमी का दिन है, यानी राम नवमी है और इसके साथ साथ भारत ने एक ऐतिहासिक ब्रिज का भी उद्घाटन किया है जिसका नाम है न्यू पम्बन ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिष्ठित पुल का उद्घाटन किया है जो न केवल परिवहन क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि उस भूमि को भी श्रद्धांजलि देगा जहां माना जाता है कि भगवान राम ने पौराणिक राम सेतु का निर्माण किया था। यानी ये जो पम्बन ब्रिज बनाया गया है वो भगवान राम का जो माता सीता को लेने गए थे उस टाइम पर जो राम सेतु बनाया था उसे भी कहीं ना कहीं ये नया ब्रिज श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और भारत की परिवहन क्षमता को भी बढ़ाएगा। यह पुल मुख्य रूप से शहर मंडपम को रामेश्वर के पवित्र द्वीप से जोड़ेगा, यानी ये तमिलनाडु के जो मंडपम शहर है उसे रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। यह विस्मयकारी संरचना सिर्फ स्टील और डिजाइन का चमत्कार ही नहीं है, ये भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं और इसकी आधुनिक शक्ति के बीच एक जीवंत पुल है। यानी ये भारत की जो पौराणिक कथा है उसे भारत से जोड़ता है, यानी भारत जो रामेश्वर है, रामेश्वर का जो द्वीप है उससे भारत को कनेक्ट करता है। अब कनेक्टिविटी का एक नया युग। भारत का पहला समुद्री पुल पम्बन ब्रिज 1914 में उद्घाटन किया गया था और अब न्यू पम्बन ब्रिज इसके समानांतर बनाया गया है। यानी सबसे पहले भारत का जो पम्बन ब्रिज बनाया गया था वो 1914 में बनाया गया था और उसके बाद अब नया पम्बन ब्रिज बनाया गया है जो उसी के समानांतर है और उसी के बगल में है। जबकि पुराने पुल की जगह आधुनिक चमत्कारों ने ले ली है। पम्बन सागर पुल अब भी आश्चर्य का प्रतीक बना हुआ है और यह आधुनिक चमत्कार अपने पूर्ववर्ती सम्मान करते हुए, यानी अपने पूर्ववर्तियों का सम्मान करते हुए समकालीन परिवहन और आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी पहले जिस तरीके से पुल का उद्घाटन किया गया था और जिन उद्देश्यों से पुल को बनाया गया था, काम वही रहेगा, वही काम होंगे इस ब्रिज के जरिए भी, लेकिन ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे चमत्कारपूर्ण तरीके से बनाया गया है और इसके साथ साथ ये भारत को भारत के पौराणिक स्थल से कनेक्ट भी करता है। इंजीनियरिंग चमत्कार यानी वर्टिकल लिफ्ट स्पैन नए पुल की ऊर्ध्वाधर आयु 72.5 मीटर है जो कि भारत में पहली बार है। पुल के बाकी हिस्सों को समुद्र तल से 17 मीटर दूर पर उठाया जा सकता है और जिससे जहाज बिना किसी रुकावट के अपनी रेल सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। यह डिजाइन रेल और समुद्री परिवहन के बीच निर्बाध समन्वय की अनुमति देता है। यानी नए पुल की जो ऊर्ध्वाधर आयु है वो 72.5 मीटर की है और ये भारत में पहली बार हुआ है और बाकी इसके जो हिस्से हैं वो 17 मीटर की ऊंचाई तक उन्हें उठाया जा सकता है दोनों तरफ से, जिससे जो भी जहाज इससे गुजरेंगे वो बिना किसी रुकावट के आसानी से गुजर सकते हैं और रेल सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन और रेल परिवहन इन दोनों के बीच में समन्वय की अनुमति देता है। यानी जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उससे ना तो रेल परिवहन रुकेगा और ना ही जो जहाज़ आते हैं वो रुकेंगे, यानी समुद्री परिवहन भी इससे बाधित नहीं होगा। डिज़ाइन और इसकी विशिष्टताएं।
ट्रैक प्रणाली यानी दोहरी ट्रैक उप संरचना और एकल लाइन अधिसंरचना दोनों का ये संयोजन है। यानी इसकी ट्रैक प्रणाली इस तरीके से बनाई गई है कि इसे ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है और दोबारा से कनेक्ट किया जा सकता है। इससे इसकी दोहरी ट्रैक प्रणाली है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2.07 किलोमीटर की है, यानी 100 स्पान की है। यानी स्पान सहित इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2.07 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी जो ऊंचाई है वो नया पुल मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा है। यानी इससे पहले जो पुल बना हुआ था जिसका उद्घाटन 1914 में किया गया था, उस पुल से इसकी जो लंबाई है वो मात्र 3 मीटर की ऊंचाई है, जिससे समुद्र का संपर्क बेहतर होगा। यानी समुद्र में आसानी से परिवहन इसके जरिए किया जा सकेगा। निर्माण चुनौतियां और उपलब्धियां। यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल द्वारा शुरू की गई थी, जिसे अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। पर्यावरणीय कारक, अशांत समुद्रीय और पाक जलमंडलों की निरंतर बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच गुजरना। यानी जिस तरीके से इसके जो बीम्स बनाए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है और इसे बनाने में रेल प्रशासन को, रेल विकास निगम को बहुत ही ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ा है। और इसमें एक पर्यावरणीय कारक भी बहुत ही बड़ा बाधा बनाता है, वो है अशांत समुद्र। यानी समुद्र शांत नहीं रहता है और इसके साथ साथ पाक जलमंडलों की जो निरंतर बदलती हुई जलवायु की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली कारक बनी थी और इनको पार करते हुए इसे बनाया गया है। रसद संबंधी बाधाएं। परियोजना के दूरस्थ स्थान के कारण भारी उपकरणों और निर्माण सामग्री को की आवाजाही में बहुत ही ज़्यादा इसमें कठिनाई आई थी। और हालांकि परियोजना बिना किसी चोट के पूरी भी हो गई तथा 1400 टन से अधिक निर्माण और स्थापना कार्य का सुरक्षित मील का पत्थर हासिल कर लिया गया। यानी इस पुल ब्रिज को बनाने के लिए निर्माण सामग्रियां ले जाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान की नज़र रही, इसमें कोई भी चोट नहीं लगी और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई और काम जो है पूरी तरीके से सफल रहा और आखिरकार नया ब्रिज जो है बन कर के तैयार हो गया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। रामनवमी का उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रामेश्वरम वह स्थान माना जाता है जहां भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण किया था। हालांकि आधुनिक स्मार्ट पुल पौराणिक संरचना के समकालीन है जो भविष्य की ओर जाने वाले पुल का प्रतिनिधित्व करता है और भारत की विरासत की याद दिलाता है। यानी आज के दिन रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है और रामेश्वरम भगवान राम से जुड़ा हुआ है और ये वह स्थान है जहाँ से भगवान राम ने लंका के लिए जाने के लिए अपने सेतु का निर्माण करवाया था और आधुनिक पुल भी उसी के ही अनुसार बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं भारत की जो प्राचीन विरासत है उसे याद दिलाता है। अब इस पुल की बेनिफिट्स क्या होंगे उन्हें समझते हैं। तो बेहतर रेल संपर्क, इस पुल से सुरक्षा बढ़ेगी और रामेश्वरम से आने जाने वाली रेलगाड़ियों का समय भी कम होगा। यानी आसानी से रेलगाड़ियां रामेश्वरम से तमिलनाडु तक आ जा सकेंगी, उन्हें आने जाने में समय भी कम लगेगा। इसके साथ साथ पर्यटन में वृद्धि। चारधाम यात्रा के तहत रामेश्वरम में पहले से लाखों पर्यटक आते हैं। बेहतर बुनियादी ढांचे से क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए पर्यटन में और वृद्धि होने की संभावना है। यानी जिस तरीके से ये नया ब्रिज बनाया गया है उससे उम्मीद है कि इससे रामेश्वरम में जिस तरीके से लाखों पर्यटक पहले से आते हैं उससे और ज़्यादा पर्यटन बढ़ने की इससे संभावना है। समुद्री यातायात के लिए सहायता। मध्य स्पैन वर्टिकल लिफ्ट डिज़ाइन द्वारा समुद्री जहाज़ों की गतिशीलता को बनाए रखा जाता है और तटीय व्यापार और मत्स्य पालन के लिए ये एक अतिरिक्त लाभ है। यानी जिस तरीके से इसमें वर्टिकल लिफ्ट डिज़ाइन दिया गया है वो समुद्री जो जहाज़ हैं उनकी गतिशीलता को बनाए रखेगा, उनमें व्यापार में भी कोई परेशानी नहीं आएगी और ये कहीं ना कहीं एक मत्स्य पालन के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ रहेगा। नया पम्बन ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है जो आधुनिक डिजाइन और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का मिश्रण को दर्शाता है और इस आधुनिक वास्तुकला के नीचे से जहाज गुजरते हैं और ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं। वहीं यह पुल रामनवमी के प्रतीक को भी दर्शाता है, सभी बाधाओं के बावजूद मार्ग बनाता है। यानी ये नया पम्बन ब्रिज वो भारत की एक इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है कि भारत अब विकसित होता जा रहा है और इसकी इंजीनियरिंग अद्वितीय है
और इसके साथ साथ आधुनिक डिजाइन और सांस्कृतिक मूल्यों को ये कनेक्ट करता है। और ये एक वास्तुकला भी है जो जहाज़ों के गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर से ट्रेनों को भी गुजारती है। और इस पुल का इनॉग्रेशन रामनवमी के दिन किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक पल है। यह केवल यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे से कहीं अधिक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक पहचान, उन्नति और रीति रिवाज और आधुनिकीकरण के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये पुल भारत को याद दिलाएगा कि भारत रामेश्वरम से कनेक्ट है, और रामेश्वरम वह स्थल है जहाँ पर भगवान राम ने लंका के लिए अपने सेतु का निर्माण करवाया था। यानी वह तट जहाँ से भगवान राम ने लंका के लिए अपना सेतु का निर्माण करवाया था, उसी तट को भारत को ये पुल कनेक्ट करता है। और ये सांस्कृतिक पहचान, उन्नति, रीति रिवाज और आधुनिकीकरण का एक सामंजस्यपूर्ण बहुत ही बड़ा मिश्रण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि भारत ने अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वैश्विक लेवल पर ये बता दिया है कि भारत कुछ भी कर सकता है। भारत के द्वारा अभी हाल ही में वर्टिकल लिफ्ट पम्बन ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है आज ही के दिन। और इस ब्रिज की खासियत ये है कि इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेनें गुजर जाएंगी और इस ब्रिज के नीचे से पानी के जहाज और परिवहन, समुद्री परिवहन गुजरेगा। इससे बिना समुद्री परिवहन को बाधित किए और बिना रेल परिवहन को बाधित किए दोनों काम आसानी से चलते रहेंगे। और ये ब्रिज भारत को ऐतिहासिक विरासत से भी कनेक्ट करता है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रामेश्वरम से कनेक्ट करता है, जो कि भगवान राम से जुड़ा हुआ एक विरासत स्थल है भारत का, और ये तमिलनाडु से दोनों को कनेक्ट करता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।